अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, आपने ख्वाजा ट्रैवल के अड्डे पर जाना है? जी जी, वहीं पे। माजरत मैडम, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। सब खैरियत है? अगर कोई परेशानी है तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ। नहीं नहीं, आप गाड़ी ना रोकें, बस जल्दी से मुझे वहाँ पहुँचा दें। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दें, हो सकता है मैं शायद आपकी कोई मदद कर दूँ। असल में मेरी कमीज की जिप टूट गई है पीछे से। मैं लाहौर से आई हूँ, अब वापस जाना है। समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे उतरूंगी। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये चादर मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी। अगर आप चाहें तो इस चादर से खुद को कवर कर लीजिए। ले मोहतरमा, आपका स्टॉप आ गया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बेपर्दा होने से बचा लिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी बेटियों का बाप हूं। इज्जत का बोझ अच्छे से समझता हूं। आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो औरत की इज्जत की हिफाजत करते हैं, वरना अक्सर लोग तो नजर से ही नापते तोलते हैं। कितने पैसे हो गए आपके? जी 500 रुपया। 500 तो किराया हो गया, चादर का भी बता दी। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं। बस चादर के बदले मेरी बेटी को दुआओं में याद रखना। कभी कभी पैसे नहीं, दुआ कमाने को दिल करता है। मेरे उस्ताद साहब कहा करते थे, किसी को थोड़ी देर का सुकून दे दो, वो तुम्हें हमेशा के लिए याद रखेगा। अल्लाह पाक आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पर्दा सिर्फ कपड़े से नहीं होता, नीयत, नजरें और लहजे भी कभी कभी चादर से ज्यादा हिफाजत कर जाते हैं। कुछ रवैये औरत की खुददारी को टूटने से बचा लेते हैं।